मूवी की शुरुआत हारुकी को दिखाने से होती है, जो हॉस्पिटल में स्टिचेस कटवाने आया हुआ था। तभी उसकी नज़र पास पड़ी डायरी पर पड़ती है, जिसे जब वो उठाकर खोलता है तो उसे पता चलता है कि ये साकुरा की डायरी है। उस डायरी का टाइटल था लिविंग विद द डेड, जिसमें साकुरा ने अपनी पैनक्रियाटिक डिजीज के बारे में लिखा था, जिससे वो जल्द ही मरने वाली थी। तभी वहां पर साकुरा आ जाती है और देखती है कि हारुकी ने सब पढ़ लिया है, पर हारुकी किसी से बात नहीं करता था, इसीलिए उसे इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो डायरी वापस देकर वहाँ से जाने लगता है। पर साकुरा उसे देखकर हल्की स्माइल करती है। अब अगले सीन में हम हारुकी को घर जाते हुए देखते हैं, जिसे रास्ते में साकुरा दिखती है, जिसे देखकर हारुकी अपना रास्ता बदल लेता है। पर साकुरा हंसती हुई उसके पीछे जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है और उससे अपनी बीमारी की बात को सीक्रेट रखने को बोलती है, जिस पर हारुकी कहता है कि वैसे भी मेरा कोई दोस्त नहीं है। अब ये सुनकर साकुरा हंसती हुई बोलती है कि मैं अपनी बची हुई जिंदगी तुम्हारे साथ बिता सकती हूँ, पर हारुकी उसे वहाँ से जाने को बोलता है। इसीलिए साकुरा हंसती हुई बाय बोलकर चली जाती है और उसके जाने के बाद हारुकी को लगता है कि साकुरा अब उससे कभी नहीं मिलेगी। पर अगले ही हफ्ते साकुरा हारुकी के साथ लाइब्रेरी असिस्टेंट का वर्क ज्वाइन कर लेती है। साकुरा उसे एक डायरी दिखाते हुए बताती है कि उसने इनमें उन चीज़ों की भी लिस्ट बनाई है जो मरने से पहले वो करना चाहती है। साथ ही वो हारुकी को उसके साथ चलने को बोलती है। पहले तो हारुकी काफ़ी मना करता है, पर साकुरा उसे समझा लेती है। अब इसके बाद हम उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखते हैं। साकुरा उससे बोलती है कि तुम स्कूल में किसी से बात क्यों नहीं करते, जिस पर हारुकी बोलता है कि उसे लगता है कि उसकी फैमिली के अलावा सब उसे बोरिंग समझते हैं, इसीलिए किसी को भी उसमें दिलचस्पी नहीं है। तब साकुरा बोलती है कि उसे है, इसीलिए उसने उसे अपने साथ आने के लिए कहा। अब वो दोनों रेस्टोरेंट से निकलकर साथ जा रहे थे कि तभी साकुरा एक आदमी को एक ओल्ड लेडी को परेशान करते हुए देखती है। अब वो उस आदमी के पास जाकर उसे ओल्ड लेडी से माफ़ी मांगने को बोलती है, पर वो आदमी उसका कॉलर पकड़ लेता है, जिस वजह से साकुरा उसे किक मार के हारुकी के साथ वहाँ से भागने लगती है। अब भागते हुए वो लोग एक कैफ़े में पहुँच जाते हैं, जहाँ साकुरा बातें करते हुए हारुकी का नंबर मांगती है, जिस पर वो मना कर देता है। तब वो उसे बोलती है कि बस उसके मरने तक ही वो उसका दोस्त बनकर रहे, और ये बात सुनकर हारुकी मान जाता है। अब जब हारुकी घर पहुंचता है तो उसे साकुरा का मैसेज मिलता है कि आज उसे बहुत मज़ा आया और आगे भी वो हारुकी के साथ रहने को बोलती है। अगले दिन स्कूल में सब लोग साकुरा और हारुकी के बारे में ही बातें कर रहे थे। जब साकुरा वहां पहुंचती है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड कोयोको उसे बोलती है कि हारुकी उसके टाइप का लड़का नहीं है, पर साकुरा उसे बोलती है कि इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो दोनों बस दोस्त हैं। जिसके बाद लाइब्रेरी में जाकर साकुरा हारुकी को बोलती है कि आज भी वो कहीं जाना चाहती है, इसीलिए हारुकी उसके साथ कैफ़े में जाता है। तब बातों बातों में साकुरा हारुकी को बोलती है कि उसने कल ही अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप किया है क्योंकि वो बहुत ज़िद्दी है। अब वो उससे बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ कोयोको आ जाती है और साकुरा को हारुकी के साथ देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाती है और साकुरा को हारुकी से दूर रहने को बोलती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम उन दोनों को बीच पर देखते हैं, जहाँ साकुरा हारुकी को कहती है कि वैसे तो कोयोको बहुत बहादुर है, पर अगर उसने उसे अपनी बीमारी के बारे में बता दिया तो वो हर बार उसका चेहरा देखकर रोने लगेगी और उसके हिसाब से उसे कोयोको से भी दोस्ती कर लेनी चाहिए। ये सुनकर हारुकी कुछ नहीं बोलता, जिस पर साकुरा उसे बताती है कि अगर वो ये बात हर किसी को बता देगी तो सब उससे नॉर्मल बिहेव नहीं करेंगे, पर तुम मेरी सच्चाई जानते हुए भी मुझसे नॉर्मल बिहेव ही करते हो, इसीलिए मैं तुम्हें सब बता सकती हूँ और तुम्हारे साथ घूमना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तब हारुकी उससे पूछता है कि क्या वो सच में मर जाएगी, जिस पर वो हंसती हुई हाँ बोलती है। अब वहाँ से हम उन दोनों को स्कूल में देखते हैं, जहाँ एक बच्चा हारुकी के पास आकर उसे च्युइंगम देते हुए उसे दोस्ती करने की कोशिश करता है, पर वो कुछ नहीं बोलता। अब उनके स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं, तो हारुकी और साकुरा अपने घर पर झूठ बोलकर साथ में आउट ऑफ टाउन जाते हैं। फिर वो दोनों बातें करते हुए ट्रेन से जाने लगते हैं, जहाँ साकुरा हारुकी से उसका फर्स्ट नेम पूछती है, पर वो बताने से मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि साकुरा उसका नेम अपनी डायरी में लिखे और उसके मरने के बाद साकुरा के घर वाले उससे बात करने आए, पर बाद में वो उसे बता देता है। जिसके बाद हम उन दोनों को बहुत ज़्यादा मस्ती और शॉपिंग करते हुए देखते हैं। इन सब चीज़ों के बाद वो जाकर होटल में रुकते हैं, जिसके बाद साकुरा नहाने चली जाती है और हारुकी किताब पढ़ने लगता है। साकुरा आवाज़ लगाकर उसे फेस वॉश लाने को बोलती है, पर जैसे ही हारुकी उसका बैग खोलता है तो वो बहुत शॉक हो जाता है और वो जाकर फेस वॉश बाथरूम में रख देता है।
अब जब साकुरा नहाकर बाहर आती है तो वो दोनों ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं, जिसमें हारने के बाद हारुकी ट्रूथ सिलेक्ट करता है। साकुरा उससे पूछती है कि क्या वो उसे क्यूट लगती है, जिस पर हारुकी हाँ बोलता है और ये सुनकर साकुरा बहुत शर्मा जाती है। जिसके बाद वो दोनों आगे खेलने लगते हैं, जहाँ वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी सवाल पूछते हैं और हारुकी को साकुरा के बारे में बहुत जानने को मिलता है। साथ ही जब हारुकी उससे पूछता है कि उसका सबसे खुशी का पल कौन सा है, तो वो बताती है कि जब वो उससे मिली। पर साकुरा को हारुकी के सवाल काफ़ी बोरिंग लगते हैं, इसीलिए अगली बार जीतने पर वो हारुकी को डेयर देती है कि वो उसे उठाकर बेड पर ले जाए। इसीलिए हारुकी को ऐसा करना पड़ता है। अब आगे खेलते हुए हारुकी ट्रुथ चुनता है, जिस पर साकुरा कुछ सोचकर उससे पूछती है कि अगर मैं बोलूँ कि मुझे मरने से डर लगता है तो तुम क्या करोगे। अब ये सुनकर हारुकी को थोड़ी देर पहले का विजन आता है, जहाँ वो उसके बैग में बहुत सारी मेडिसिन देखकर घबरा गया था। इसीलिए हारुकी डेयर चुन लेता है, जिस पर साकुरा उसे बिना किसी आर्ग्यूमेंट के उसके पास आकर सोने को बोलती है और हारुकी को उसकी बात माननी पड़ती है। अब रात में वो दोनों सो जाते हैं और अगले दिन साकुरा कोयोको को कॉल करके पूछती है कि उसने अपने घर में झूठ क्यों बोला कि वो उसके साथ आउट ऑफ टाउन जा रही है, जिस पर साकुरा उसे सॉरी बोलती है और कोयोको उससे बोलती है कि अगर हारुकी ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया तो मैं उसे बहुत मारूंगी। और ये सुनकर साकुरा बहुत हंसती है और कोयोको को बाय बोलकर फ़ोन काट देती है। फिर वो हंसते हुए हारुकी को कोयोको की बातें बताती है, जिसके बाद वो दोनों अपने टाउन में वापस जाने लगते हैं, जहाँ साकुरा बोलती है कि शायद हमें फिर से एक ट्रिप पर जाना चाहिए। और ये सुनते ही पहली बार हारुकी मान जाता है और बताता है कि उसे बहुत मज़ा आया। ये सुनकर साकुरा बहुत खुश होती है। वहाँ से आने के बाद हारुकी काफ़ी दिन तक कोई काम नहीं करता और स्कूल खुलने पर साकुरा से मिलने का इंतज़ार करता रहता है। अब हम उसे स्कूल में देखते हैं, जहाँ कोयोको उसे पास आकर बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साकुरा के साथ जाने की। वो बेशक से बहुत बहादुर लगती हो, पर वो दिल से बहुत कमज़ोर है। साथ ही बात बात में वो काफ़ी मायूस हो जाती है और अगर ऐसे में उसे कुछ हो गया तो क्या इसकी जिम्मेदारी तुम लोगे। इतना बोलकर कोयोको हारुकी का कॉलर पकड़कर उसे साकुरा से दूर रहने को बोलती है। जिसके बाद हम साकुरा को हारुकी के साथ लाइब्रेरी में देखते हैं, जहाँ साकुरा उसे एक बुक के बारे में बताकर उसके घर चलने को बोलती है। हारुकी ने वो बुक नहीं पढ़ी थी, इसीलिए वो मान जाता है। अगली सीन में हम उन दोनों को साकुरा के घर गेम खेलते हुए देखते हैं। तब साकुरा उससे पूछती है कि शायद तुम मुझे कभी गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट नहीं करोगे, जिस पर हारुकी मना कर उठ जाता है और वो बुक ढूंढकर वहाँ से जाने लगता है। तभी साकुरा आकर उसे पीछे से हक कर लेती है और बोलती है कि मैं हमेशा से ऐसा किसी के साथ करना चाहती थी। और इतना बोलकर साकुरा हारुकी को किस करने लगती है। ये देखकर हारुकी को कोयोको की बातें याद आने लगती है। तभी साकुरा रुक जाती है और बोलती है कि ये बस एक मजाक था। इसके बाद हारुकी उसे पकड़कर बेड में लिटा देता है और उसके हाथ पकड़ लेता है। पहले तो साकुरा उसे मना करती है, पर जब वो नहीं हटता तो साकुरा रोने लगती है। ये देखकर हारुकी घबरा जाता है और वहाँ से भागकर अपने घर जाने लगता है, जहाँ रास्ते में उसे ताकुरो मिलता है और उसे साकुरा के घर जाने की वजह से उल्टा सीधा बोलने लगता है। अब हारुकी उसे समझाने की कोशिश करता है कि जैसे तुम सोच रहे हो वैसा हमारे बीच कुछ भी नहीं है, जिस पर ताकुरो बोलता है कि पूरा स्कूल तुम्हारे बारे में बातें करता है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं साकुरा को पसंद करता हूँ। अब ये सुनकर हारुकी बोलता है कि साकुरा को तुम्हारे जैसा लड़का पसंद नहीं है जो उसकी बात ना माने। अब ये सुनकर ताकुरो को गुस्सा आता है और वो हारुकी को एक पंच मार देता है, जिससे उसकी नाक से खून निकलने लगता है। तभी वहाँ साकुरा हारुकी को ढूंढती हुई आ जाती है और वहाँ का माहौल देखकर वो अपने हैंकी से खून पूछने लगती है और गुस्से में ताकुरो को वहाँ से जाने को बोलती है। उसके जाने के बाद हारुकी बोलता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सुनकर साकुरा रोती हुई हारुकी को बोलती है कि ये सब हमारी किस्मत है और हम दोनों किस्मत की वजह से मिले थे और प्लीज़ तुम मेरे साथ कुछ और टाइम मेरे दोस्त बनकर साथ रहो। जिस पर हारुकी को उसकी गलती का एहसास होता है और वो मान जाता है। इसके बाद साकुरा उसे अपने घर वापस ले जाकर कपड़े और वो बुक देती है और फिर हम उन दोनों की बहुत सारी फ़ोटोज़ देखते हैं, जिसमें वो एंजॉय करते हुए वो काम करते हैं जो साकुरा मरने से पहले करना चाहती थी। तभी अचानक से साकुरा की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। अब जब हारुकी साकुरा से मिलने पहुंचता है तो वो डांस कर रही थी और हारुकी को देखते ही वो शर्माकर बेड में छुप जाती है। जिसके बाद साकुरा उसे कोयोको को भी दोस्त बनाने को बोलती है और इसके बाद वो दोनों ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं, जिसमें हारुकी जीत कर साकुरा की जिंदगी के मायने पूछता है। अब साकुरा कुछ सोच कर बताती है कि जिंदगी के मायने तभी है जब हमारे कुछ दोस्त हो जिनसे हम अपना सुख दुख बांट सके
और बिना किसी से बात करे हमारी जिंदगी कोई मायने नहीं रखती। तभी बाहर कोयोको आकर उनकी बातें सुनने लगती है। वहीं अंदर हारुकी बोलता है कि तुम मुझे हर बार खुलकर जीना सिखाती हो और इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और ये सुनकर साकुरा हारुकी को गले लगा लेती है। तभी कोयोको गुस्से में गेट खोल देती है। अब उसे देखते ही साकुरा हारुकी को गले लगाकर बाय बोलने लगती है, इसीलिए हारुकी वहां से चला जाता है। अब उसी रात साकुरा अपनी मॉम को उसके मरने के बाद एक काम करने को बोलती है, जिसके बाद हम हारुकी को देखते हैं जो फिर से बुक पढ़ रहा था। साकुरा उसे मैसेज करती है कि 2 हफ्ते बाद वो डिस्चार्ज होगी। और जिस दिन साकुरा को डिस्चार्ज किया जाता है तब हारुकी भागते हुए हॉस्पिटल में पहुंचता है, जहां साकुरा तैयार बैठी थी। और वहां से बाहर निकलने पर उसे साकुरा से पता चलता है कि उसने फेस्टिवल देखने के लिए झूठ बोला और उसे अभी डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा। इसके बाद वो दोनों एक पहाड़ी पर जाते हैं, जहां बातों बातों में हारुकी साकुरा का हाथ पकड़कर उसे अपनी फीलिंग्स शेयर करता है कि वो चाहता है कि साकुरा ना मरे। अब ये सुनकर साकुरा को काफी अच्छा लगता है और वो बताती है कि वो अभी नहीं मर रही है। तभी फायरवर्क्स चालू हो जाते हैं और दोनों बहुत खुशी से उन्हें देखते हुए गले लग जाते हैं। अब इसके कुछ समय बाद वो दिन भी आ जाता है जब साकुरा डिस्चार्ज हो रही थी, इसीलिए हारुकी कैफे की तरफ जाने लगता है। अब रास्ते में उसे फिर से वही लड़का मिलकर च्युइंगम ऑफर करता है और इस बार हारुकी च्युइंगम ले लेता है। कैफे पहुंचकर हारुकी साकुरा को मैसेज करता है, जिस पर साकुरा रिप्लाई करती है कि वो जल्दी आ रही है। पर सुबह से रात हो जाती है और साकुरा कैफे नहीं पहुंचती, इसीलिए हारुकी घर चले जाता है और खाना खाते हुए साकुरा के मैसेज का वेट करने लगता है। तभी उसकी नज़र टीवी पर जाती है, जहां न्यूज़ आ रही थी कि आज साकुरा नाम की एक लड़की को एक दुकान के पास स्टैप करके किसी ने मार दिया। ये सुनते ही हारुकी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो बिना कुछ बोले ऊपर जाने लगता है। वो साकुरा की डेथ की वजह से काफ़ी दुखी था, इसीलिए वो 10 दिन तक अपने रूम से बाहर नहीं निकलता, साथ ही साकुरा की फ्यूनरल में भी नहीं जाता। पर 10वें दिन वो वहाँ जाने का डिसाइड करता है और वहाँ जाकर वो साकुरा की फ़ोटो देखने के बाद उसकी मॉम से बोलता है कि मुझे पहले से ही साकुरा की बीमारी के बारे में पता था, साथ ही मुझे उसकी लिविंग विद द डेड नाम की डायरी चाहिए। ये सुनकर उसकी मॉम उसे डायरी देकर रोती हुई बताती है कि साकुरा ने मुझे बोला था कि मेरे मरने के बाद ये डायरी आपको किसी ऐसे इंसान को देनी होगी जिसे मेरी बीमारी के बारे में पता हो, साथ ही उसे लिविंग विद द डेड टाइटल के बारे में भी पता हो। अब जब हारुकी उसकी डायरी को खोलता है तो उसमें साकुरा ने हारुकी के साथ बिताए हुए काफ़ी पलों के बारे में लिखा था, साथ ही ये भी कि उसे उसकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है। और आखिरी पेज पर उसने लिखा था कि वो कल डिस्चार्ज होकर बहुत ज़्यादा मज़े करेगी। और ये पढ़ने के बाद हारुकी को काफ़ी बुरा लगता है। तभी साकुरा की मॉम उसे बोलती है कि उसने तुम्हारे डायरी में और भी कुछ लिखा है, और ढूंढने पर हारुकी को वो पेज मिल जाता है जिसमें साकुरा ने लिखा था कि वैसे तो मैंने इस डायरी में बहुत लोगों के बारे में चीज़ें लिखी हैं, पर अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम उन्हें ये डायरी दिखाओ या फिर नहीं। और सच बताऊं तो मैं तुम्हें बहुत पहले से ही पसंद करती थी और तुम्हारे साथ रहकर मैं तुम्हें प्यार करने लगी थी, पर मैं हर बार किसी तरह अपने आप को रोक लेती थी क्योंकि हमारा रिश्ता दोस्ती और प्यार से काफ़ी बढ़कर था। साथ ही मैं हर वक्त तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी का पहलू बनने के बारे में पूछना चाहती थी। ये सब पढ़कर हारुकी बहुत ज़ोर से रोने लगता है और अगले दिन हम उसे कैफ़े में देखते हैं जहाँ उसने कोयोको को बुलाया था। जब वो आती है तो हारुकी उसे साकुरा की बीमारी के बारे में बताता है, पर कोयोको को वो झूठ लगता है, इसीलिए वो हारुकी को थप्पड़ मार देती है। पर बाद में जब हारुकी उसे साकुरा की डायरी दिखाता है तो उसे पढ़कर कोयोको बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और गुस्से में ये बोलकर वहाँ से चली जाती है कि तुम्हें मुझे ये सब पहले बताना चाहिए था। उसके जाने के बाद हारुकी जल्दी से वो डायरी उठाकर कोयोको के पीछे भागता है और उससे अब तक की सभी बात के लिए सॉरी बोलकर उसे फ्रेंड्स बनने के लिए पूछता है, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।